Good morning, students. Welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start chapter 14 biomolecules, class 12, video 3rd. चलिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे यहाँ पर कुछ और टॉपिक हमारे जो रह गए थे, जिनमें हम न्यूक्लियो एसिड्स के टाइप और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे थे. बात करते हैं. चलिए, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता, एंड दैट इज चैप्टर 14 क्लास 12 बायोमोलिक्यूल्स. सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे डीएनए और आरएनए में. देखिए स्ट्रक्चर, देखिए बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोस और बीटा डी राइबोस. इनके स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, दोनों स्ट्रक्चर को. इन स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं डीएनए और आरएनए. पहले हम डीएनए की बात करेंगे. डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट कंटेन्स अ पेंटोज शुगर डी ऑक्सी राइबोस एंड एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन. ये चार इसमें बेस रहते हैं. A phosphate group is present in C5 at the sugar unit. The repeating units deoxyribonucleic acid tides are linked by phosphate group. Thus, they are the biopolymers of deoxyribonucleotides and have double helix structure. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आरएनए में आपके चार होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल. आपको यहाँ पर केवल एक डिफरेंट रहता है. डीएनए में थाइमीन होता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. एडेनिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थाइमीन, whereas साइटोसिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद गुआनिन. एडेनिन थाइमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जो आपका साइटोसिन है वो गुआनिन के साथ, प्यूरिन्स और प्यूरिडिन्स. ठीक है स्टूडेंट्स, एडेनिन, गुआनिन ये दोनों प्यूरिन्स हैं आपके, और पिरिमिडिन्स में आता है साइटोसिन और थाइमीन. ठीक है स्टूडेंट्स. और पांचवा आता है यूरेसिल. यदि हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में आपका यूरेसिल रहता है. ठीक, ये नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं अपने आप में. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर सेंडिंग इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन इन द सेल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन. स्टूडेंट्स, ये डीएनए और आरएनए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमारे इंस्ट्रक्शन, हमारे आइडियल, हमारी इंफॉर्मेशंस और जो भी हमारी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रांसफर होने में. यानी कि हमारे जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, फादर हैं, मदर हैं, उनकी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डीएनए आरएनए की हेल्प से ही मिलती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. न्यूक्लियोटाइड होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन बेस उसमें प्रेजेंट रहता है. अ बेस शुगर फॉस्फेट यूनिट, और फॉस्फेट यूनिट से जुड़े होते हैं. वहीं हम आरएनए की बात करें तो आरएनए राइबोस शुगर बेसिस फ्रॉम प्रिमिडीन बेसिस, यूरेसिल और साइटोसिन, और टू बेसिस फ्रॉम प्यूरिन बेसिस, एडेनिन और गुआनिन. ये चार प्रेजेंट होते हैं. तो क्वेश्चन यहाँ पर एक बहुत अच्छा बन जाता है कि डीएनए में जो होता है वो आपका थाइमीन प्रेजेंट होता है, और आरएनए में आपके यूरेसिल प्रेजेंट होता है. तो डीएनए में यूरेसिल क्यों प्रेजेंट नहीं होता, ये क्वेश्चन ये फॉर्म्ड हो जाता है. सो व्हाट प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म्ड व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम आरएनए व्हिच कंटेन्स साइटोसिन इज हाइड्रोलाइज्ड. ये चीज यहाँ पर आपको देखेंगे. देखिए न्यूक्लियोटाइड है, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन करने पर क्या फॉर्म्ड होता है, पहले उस चीज को समझ लीजिए. न्यूक्लियोटाइड में आपके पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है. रिएक्शन कराई हमने वाटर के साथ, यानी हाइड्रोलाइसिस कराया, तो फास्फोरिक एसिड और बीटा डी राइबोस बन गया. इसके अलावा साइटोसिन अलग हो जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो 3 एंड ऑफ चेन, 5 एंड ऑफ चेन. ऊपर वाले देखिए 5 एंड है, नीचे 3. फास्फोडाइजेस्टर लिंकेज इसके अंदर प्रेजेंट है, जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड फॉर्म करता है. आरएनए की हम बात कर रहे थे, तो अ फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट एट C5 ऑफ द शुगर यूनिट. द रिपीटिंग यूनिट्स राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय फॉस्फेट ग्रुप. They are the polymers of ribonucleotide and have a single helix structure. RNA is associated with the process of learning and memory storage and helps in biosynthesis of protein. देखिए ये प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका डीएनए का है, या आरएनए का. दिख रहा है स्टूडेंट्स. यू आपका गुआनिन, थाइमीन, यूरेसिल और साइटोसिन. ठीक है, ये डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर है. बहुत ध्यान से देखिए किस तरीके से यहाँ पर इसके बेसेस जुड़े हुए हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए डीएनए स्ट्रक्चर. इसमें आपके डीएनए में चार चीजें होती है, मैंने आपको बताया चार बेस होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसिन. और जो हमारी बॉडी में
इंफॉर्मेशन, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और इंस्ट्रक्शन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करने के लिए यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, यदि हम किसी भी चीज के डीएनए को, यदि डीएनए क्या हमें बॉडी का कोई भी एक पार्ट मिल जाए, लाइक हेयर भी मिल जाए, तो हम उससे डीएनए निकाल सकते हैं। और इसी के बेस पर जेनेटिकली रिसर्च भी हो रही है। आपको पता होगा कि नए नए कुछ एलिमेंट्स लाइक दैट, ये कोरोना वायरस जिस पर हम बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा है, ये भी अपने आप में एक वायरस जो है जेनेटिकली प्रिपेयर्ड किया गया है। ठीक है, जनरेशन पे बेस है। जब से पहले वॉटसन और क्रिक ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, डीएनए और आरएनए के बारे में, क्योंकि जेनेटिकली जब हम डिसऑर्डर करेंगे तो डीएनए से एक डीएनए को दूसरे डीएनए में मिक्स करके कोई इंटरमीडिएट स्पेसीज बना सकते हैं। और इंटरमीडिएट स्पेसीज जो है वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकती है। लाइक जब हम किसी एनिमल की पावर को ह्यूमन की पावर में मिक्स कर दें, डीएनए मिक्स कर दें, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द स्ट्रेंज एलिमेंट विल बी फॉर्म्ड फॉर द यूनिवर्स विच कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। नाउ यू कैन सी दैट इज एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये हमारे डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द क्रिटिकल स्ट्रक्चर, यू नो वेरी वेल। ये बहुत ही क्रिटिकल स्ट्रक्चर होते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, जिसे एक्सप्लेन करना बहुत ही क्रिटिकल है। बायोमोलिक्यूल्स पूरी बायोलॉजी में आपको पढ़ाई जाती है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की। तो न्यूक्लियस एसिड्स में आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से इनके जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसमें सल्फर, फास्फोरस मोस्टली प्रेजेंट है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ये ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं। ए से एडेनिन, टी से थाइमिन, जी से ग्वानिन और सी से साइटोसिन। इन आरएनए विच नाइट्रोजीनियस बेस फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड विद यूरेसिल। यूरेसिल के साथ आरएनए में कौन बॉन्ड फॉर्म करता है? देखिए साइटोसिन करता है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ यूरेसिल इज शोन हियर। देखिए ये है यूरेसिल और यूरेसिल के साथ साइटोसिन प्रेमिडीन, पायरिडीन बेसिस में प्रेजेंट होता है। दैट इज यूरेसिल और थाइमिन आपका अलग। देखिए यूरेसिल के साथ एडेनिन प्रेजेंट होता है। किस तरीके से बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है? व्हाट प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म्ड व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम आरएनए व्हिच कंटेन्स साइटोसिन इज हाइड्रोलाइज्ड। साइटोसिन को यदि हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये क्वेश्चन आप नोट करते रहिएगा। गिवन हियर इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द strand of DNA. What is the nucleotide sequence in the complementary strand? TACCGA, TTCAG। 5 और 3, A से एडेनिन, T से थाइमिन, G से ग्वानिन, C से साइटोसिन। 3-5 की चेन रहती है। 5 चेन आपकी एंड ऑफ द चेन पीछे जुड़ी होती हैं और 3 नीचे जुड़ी होती हैं। इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। आपसे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं आता है, पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी आपको स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहिए। देखिए डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है सबसे इंपॉर्टेंट। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? ये आरएनए है। आरएनए सिंगल फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। ऐसा समझ लीजिए जैसे आपका टूथब्रश होता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। और वहीं जब हम 2 टूथब्रश एक साथ जोड़ते हैं तो वो आपका होता है डीएनए। आरएनए 3 टाइप का, मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोमल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आरएनए में आपके 3 टाइप रहते हैं। तीनों टाइप में देख लिए। मैसेंजर में देखिए किस तरीके से मैसेज आपको एक्सेप्ट होता है। और फिर जैसे आपकी बॉडी की हम बात करें तो यदि आपको कभी भी चोट लगती है तो आपको क्या होता है? मैसेज पास करता है वो बॉडी पार्ट आपके माइंड को, और वो मैसेज माइंड एक्सेप्ट करने के बाद ही उस चीज पर एक्शन लेता है। तो वो होते हैं आपके मैसेंजर आरएनए। राइबोसोमल के लिए देख लीजिए। तो इस तरीके से डिसीज एब्सेंट और प्रेजेंट होती है आपकी न्यूक्लियोटाइड्स में। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, आरएनए सिंगल हेलिक्स, सिंगल स्ट्रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए डिसीज ऑर्डर और प्रेजेंट रहता है। ये आपका इस तरीके से फर्स्ट पोजीशन होती है इनकी। यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। सेकंड पोजीशन देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से स्ट्रक्चर, दो बेस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आरएनए सिंगल रहती है और डीएनए डबल। यदि कहीं डबल आपका ब्रेक होता है तो फिर दोबारा से डबल बन जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में सेल्स फॉर्मेशन कंटिन्यू होता रहता है। यू नो दैट द
सम सेल्स लाइफ इज अबाउट 24 आवर्स ऑफ द बॉडी, 24 घंटे ही है कुछ सेल्स की एज, और कुछ की बहुत ज़्यादा होती है। जब भी हमारी कोई सेल डैमेज होती है तो उसके लिए हम मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन ट्रीटमेंट करती है। जिस तरीके से देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए, तो इस तरीके से ये पूरी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। यू कैन अंडरस्टैंड बाय दैट द प्रोसेस ऑफ द डीएनए पॉलीमराइजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, बस केवल आपको यहाँ पर समझना है कैसे हमारे बेसिस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं। When it is impossible to determine if two samples of DNA belong to the same person, two relative individual or two unrelated people, किसी भी डीएनए को आप लें, दो सैंपल को लें एक ही पर्सन के, ये बता नहीं सकते आप, वहां पर रिलेशन नहीं बता सकते कि वो दो लोग हैं एक लोग हैं। इंपॉर्टेंट यूज क्या है? फिंगरप्रिंटिंग के। नॉर्मली स्टूडेंट्स आपके जो हैंडसेट्स हैं वो सब फिंगरप्रिंट्स हैं। आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स, पैटर्न ट्री, एक्सीडेंटल विक्टिम्स, स्टडी ऑफ इवोलेंटरी चेंजेस। हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में, इवन यूनिवर्स में एकदम यूनिक हैं, किसी ना किसी से भी मैच नहीं करेंगे। नेवर यू कैन मैच द फिंगरप्रिंट्स एंड दैट इज ओनली आइडेंटिफाइड बाय द डीएनए बेस्ड ऑन द डाटा शोन। डिड एनीवन ऑफ सस्पेक्ट लीव डीएनए बिहाइंड एट द क्राइम सीन्स? देखिए, सस्पेक्ट 1 क्राइम सीन्स, ये सस्पेक्ट 2, सस्पेक्ट 3, दिख रहा है आपको? सस्पेक्ट 3 जो है वो थोड़ा सा मैच हो रहा है इसमें, दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? वैसे मोस्टली सस्पेक्ट 1 मैच हो रहा है। तो मैच करने के लिए जो आप करते हैं, देखिए सस्पेक्ट